सेक्रेटरी प्रैक्टिस चैप्टर नंबर 1 एसपी का फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर्स हम लोग ले रहे हैं। लेट अस गेट स्टार्टेड। पहला, द वर्ड सेक्रेटरी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड डैश विच मीन्स अ कॉन्फिडेंशियल राइटर। अमत्य, स्क्रिबे या सेक्रेटरियस? बोलो सेक्रेटरियस, ठीक है। स्क्रिबे अलग है, वो बताऊंगा तो आगे के ऑब्जेक्टिव सरप्राइज चला जाएगा। अमत्य इंडिया के तौर पर यूज होता है, ठीक है। ओनली डैश कैन बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी एन इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी। इंडिविजुअल, सी पार्टनरशिप फर्म और जॉइंट स्टॉक कंपनी या कोई संस्था को अपॉइंट नहीं किया जा सकता है सेक्रेटरी। कंसल्टेंट अपॉइंट किया जा सकता है, बट सेक्रेटरी इंसान होना चाहिए, इंडिविजुअल, मैन और वुमेन। तीसरा, अ सेक्रेटरी इज अ कस्टोडियन ऑफ डैश इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल, इंडिविजुअल, इन्वेस्टिगेटिव। इन्वेस्टिगेटिव, हाँ, कॉन्फिडेंशियल। दांडी मारेगा लेक्चर में तो ऐसे ही होगा ना। द सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट, तू बेटा अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे को अस्सी नब्बे पूरे सौ कर ले। दांडी मारा था तूने लेक्चर। द सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी शुड बी अ मेंबर ऑफ आईपीएस, आईसीएसआई, आईएएस। सवाल फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। कहाँ पे ये मौजूद है? दिल्ली। डैश इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। पर्सनल सेक्रेटरी, ये थोड़ा कॉमन सेंस भी बेटा, इसमें कॉमन सेंस भी। कंपनी तो काफी बाद में आया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी बाद में आया, पहले तो राजा थे, उन लोग के अमत्य, चिटनीस, वो सब थे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी is to dash the interests of its members, neglect, take over, protect। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कम से कम कितने लोग लगते हैं? 10। मैक्सिमम अनलिमिटेड। कौन से कायदे के थ्रू शुरू होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960। नेक्स्ट, सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मस्ट बी मेंबर ऑफ द आईसी, मुझे पूरा बोलने दो, आईसीएसआई, आईएएस और आईसीडब्ल्यू। आईएएस, आईसीएसआई कंपनी के लिए, आईएएस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए, आईसीडब्ल्यू अभी नाम रहा ही नहीं, अभी इट इज आईसीएमए, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये कलकत्ता बेस्ड संस्था है, अभी इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है? आईसीएमए। संस्था का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, कलकत्ता। डैश मीन्स करेक्टनेस इन डूइंग वर्क, एक्यूरेसी, लॉयल्टी, कर्टियस। कॉमन सेंस है भाई, इसमें तुमको थोड़ा अंग्रेजी आना चाहिए, कॉमन सेंस, ठीक है। रमेश बाबू अगला को बोलेगा। अमत्य, जो राजा थे ना, तुमने, मैंने कौन सा महादेव का कौन सा आता था, देवों के देव महादेव, उसमें ब्रह्मा का जो लड़का रहता है ना, क्या नाम रहता है? सती के फादर, क्या नाम रहता है? हाँ, दक्ष। वाह वाह, तू तो बड़ा होशियार निकला। दक्ष, दक्ष बोलता ना अमत्य, ये काम करो, जो भी है ना उस प्रोग्राम में, मतलब सोचो कितना पुराना होगा महादेव, मतलब तुम कितने साल पुराने चले जाओगे तो काउंट ही नहीं कर सकते, तो तभी भी था, देखो अमत्य। अमत्य कौन था? दक्ष, प्रजापति दक्ष था, पदवी ब्रह्मा जी का लड़का माना जाता थे। मिनिस्ट्री ऑफ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एक्चुअली ना, मैं अलाउड कर रहा हूँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लेकिन जो बाल भारती में कैसे चाहिए था, इट्स अ मिनिस्ट्री अंडर द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं डिपार्टमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। उन डिपार्टमेंट की हेड रहती है सेक्रेटरी, और ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का हेड रहता है मिनिस्टर। अपने देश का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला। गुड बॉय, तेरे को सब पता है, बाकी लोग यूजलेस, कुछ तो जवाब दो बेटा। पॉलिटिक्स, तेरा इंटरेस्ट ज्यादा इधर पूछा ना, 11वीं पास होना है ना, तो इंटरेस्ट के आंसर में आना चाहिए। तेरे इंटरेस्ट से किसको फर्क पड़ता है? वॉचमैन बनना है, पर्सनल सेक्रेटरी। बोलो। अपॉइंटेड बाय बिजी पर्सन। I am also not interested to keep you today. So do I tell you get out? No, because I keep all the doors open. मैं close नहीं करता। लॉयल्टी बोल, अब तू दिमाग लगा। वही लॉयल्टी, रोमन एम्पायर। मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, मुझे हरिद्वार लेके चलो, मैं 2 डिग्री मारूंगा, एक मिनट नहीं। बेटा, ये क्या कर दिया है तू? बैंड बजाएगा वो? हाँ,
तू एक भी लेक्चर किया नहीं मानते? हाँ देखा ना, कॉमन सेंस बेटा, फेथफुल। अरे सर वो नाम बोल रहा था। हाँ बेटा, तो समझ सकता हूँ, जिंदगी में ही प्रॉब्लम है तो क्या करे। हाँ तुम्हारा कौन बताएगा? गुप्ता जी, गुप्ता जी बीकानेरी वाले, बोल। फाइनेंशियल ड्यूटीज, कॉमन सेंस है यार, फाइनेंशियल क्या होगा? मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, सेक्रेटरी रमेश बाबू। सर मैं बोलूं क्या? नहीं, रमेश बाबू बोलेंगे। मेरे को समझ में यार, पेड़ा पेड़ा। हाँ हाँ, पढ़ लिए बेटा आने के। हाँ बेटा, आंसर आने के बाद सबको बराबर आता है हाँ बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अपन ना थोड़ा बादाम खाएंगे और काजू खाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। द टर्म यूज्ड इन द रोमन एम्पायर फॉर अ पर्सन हु वाज प्रोफेशनल लेटर राइटर, मैंने पहले बताया नहीं था। हाँ, स्क्राइब बोलते स्क्रीबे बोलते, प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा? स्क्राइब मुझे, क्रैब क्रैब, स्क्रीबे स्क्रीबे। स्पोर्ट्स क्लब इज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, क्या बराबर बोली तू? हाँ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोल, नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन बोल, ठीक है तो भी चलेगा। और एक और बोल सकती है, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, 12th का सेकंड चैप्टर अकाउंट्स में है ये। अ सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाय एन इंडिविजुअल, पर्सनल सेक्रेटरी। बाकी लोग ग्रेड बुल का चुस्की लेकर आओ जाकर। हाँ रमेश बाबू, आज फॉर्म में क्यों नहीं है? तेरे साथ लेजेंड है अपने पास, लेजेंड। ओ ऐसा है। द क्वालिटी बेटा, एसी चल रहा है, जिंदगी में ठंडक है, और क्या चाहिए? द क्वालिटी दैट अ सेक्रेटरी शुड पोजेस टू बी फेथफुल टू हिज ऑर्गेनाइजेशन। लॉयल्टी, लॉयल्टी तो चाहिए भाई। लॉयल्टी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, दोस्तों में भी लॉयल्टी रहता है कि यार जो भी है, पीठ पीछे जरा कुछ नहीं बोलेंगे। एक लॉयल्टी, बोलूंगा तो अच्छा बात बोलूंगा, समझा? लैटिन वर्ड फॉर सेक्रेटरी, सेक्रेटरीज, सेक्रेटरीज। क्या रमेश बाबू लिखो, आज गूगल। हाँ, द कंपनी सेक्रेटरी मस्ट बी मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। बोल बेटा बोल, सुन ले, बोल बेटा, तेरा ज्ञान ज्ञान प्रदर्शित कर। हाँ, और हमें हरिद्वार भेज, बोल बेटा, बोल। हाँ, आईएएस बेटा, टीचर लोग इसलिए कभी कभार टीचिंग छोड़ देते ऐसा आंसर सुनने के बाद। तूने एक भी बेटा, कितनी बार डुबकी मारूंगा? हाँ तू ही बता बेटा, ये कॉमेडी नाइट्स विद रूपारेल नहीं है, ये 11th स्टैंडर्ड का क्लास है, और तूने कोई भी लेक्चर नहीं किया है इसका। बोल, द सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इन महाराष्ट्र मस्ट हैव नॉलेज ऑफ दिस एक्ट। हाँ सर, मेरा दिमाग में तो सब आंसर आता है, लेकिन यही आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि सर आप तो हरिद्वार जा चुके हैं, मैं तो आने वाला नहीं हूँ, मैं नासिक में ही सब बर्बाद करने वाला हूँ। महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र नहीं बेटा, हर बार डुबकी मैं नहीं मारूंगा, मैं भी 2-3 बार मारने का बोल दूंगा, इसका कुछ नहीं होगा तो मेरा तो कुछ तो होना है। मैं फ्लाइट से आ जाऊंगा भाई इज्जत से वापस। पानी का क्या होगा? व्हाट अबाउट वाटर? पानी का रंग ही बदल देगा। गंगा माँ है, बोलेगी ये क्या हो रहा है, मेरा स्पीड ऑफ फ्लो पानी का एकदम फास्ट हो गया है ना। निहाल जी का दिमाग आ गया। एन एसोसिएशन दैट एम्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स। अभी बेटा आगे वाले, और गुरुजी आप कुछ थोड़ा पार्टिसिपेट कीजिए। ट्रू और फॉल्स बेटा, इसमें दो में से एक है, तू कौन है? हेड आया तो ट्रू बोल, और टेल आया तो फॉल्स बोल, या जो मन में है। A secretary is responsible only for typing letters, he said. देखा, चल तेरे इसी करेक्ट आंसर से मैं हरिद्वार से वापस आ गया, और फिर मेरा जिंदगी शुरू हो गया तेरे साथ सिखाने का। द सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेक्रेटरी। ओल्डेस्ट क्या है? पर्सनल 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 पर्सनल। द सेक्रेटरी शुड रिमेन कॉन्फिडेंशियल अबाउट हिज ऑर्गेनाइजेशन। रमेश बाबू, रू कॉमन सेंस है रे, तुम सीक्रेट रखोगे ऑर्गेनाइजेशन के। और सेक्रेटरी आल्सो लुक्स आफ्टर रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज।
इसमें कुछ भी नहीं है ना भाई, कॉमन सेंस है। और आगे, सेक्रेटरी इज अ पेड एम्प्लॉय। चिटनेस इज अ टर्म यूज्ड इन एंशिएंट रोमन पीरियड। False. होगा ना, अभी तो मैंने सर जिंदगी अजीब है, लोग एक्सीडेंट की ओर नहीं जाते, मैं जाता हूँ एक्सीडेंट की ओर, ऐसा बोल दो ना, आई बिलोंग टू अलग पीरियड, वो टाइम में तो मैं हुई नहीं। I live in normal world. I like to live in normal world. बेजान सा वर्ल्ड जहाँ पे ज्ञान ही भरा हुआ है। नहीं बेजान नहीं, बहुत सारा जान है बेटा, बहुत सारा नॉलेज है उसमें, इतना सारा भरा हुआ है, कभी कभार लगता है भूसा को कब मैं खाली करूं, ऐसा भरा के रखा है तूने। हाँ, खाली करो उसको। और सेक्रेटरी डिड नॉट हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। False. कॉमन बेटा, कॉमन सेंस नाम की कोई चीज होती है। कल्चरल एसोसिएशन इज एन एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट। क्या? हाँ, फाइंड द ऑड वन। I see it. अरे बाकी लोग को आंसर देने तो ऐसे थोड़ी है। हाँ बोलो, मैं पता इसका तो पता लग गया ना। क्या लग गया? ICS क्या है? वो तूने सुन के बोला बेटा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट तो कॉमन सेंस है। लेक्स नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा इस बार बेटा, तुझे भेजूंगा इस बार। बेटा सवेरे 5 बादाम, 5 बादाम और थोड़ा चल, काम तो नहीं कर रहा। बेटा खाया कर, ऐसे बैग में मत रखा कर बादाम, खाया कर। इन लैटिन लैंग्वेज अ कॉन्फिडेंशियल राइटर वाज कॉल्ड एज। बेटा चने भी खाया कर साथ में, हाँ। द कॉन्फिडेंशियल राइटर वाज कॉल्ड एज क्या? स्पेलिंग बराबर लिखना है एग्जाम में। हाँ हाँ, पढ़ ले बेटा, बोर्ड में है सब, जिंदगी में तेरे को रेडीमेड मिलना है। द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेक्रेटरी इज सेक्रेटरी। पूरा क्या बोलेगा? अब लाइन पढ़ा है तो कुछ तो बड़ा होगा। नहीं सर, तो पिछले से बोला था ना, पर्सनल सेक्रेटरी ऐसे कुछ आया था। हाँ बेटा, तूने एक एक मार्क तेरे जिंदगी का कमा लिया था। अब कंपनी सेक्रेटरी के अलावा अगर पीए बोलना, पर्सनल असिस्टेंट। अ कंपनी सेक्रेटरी मस्ट बी मेंबर ऑफ डैश। ICSI बेटा आईसीएसए का फुल फॉर्म बोल, इंडियन जो मन में है बेटा। इंडियन सोसाइटी सेक्रेटरी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया दिल्ली में है। पर्सनल सेक्रेटरी डैश, पर्सनल सेक्रेटरी, लेकिन क्लोजेस्ट क्या माना जाए? अपॉइंटेड बाय बिजी इंडिविजुअल्स माना जाए। सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आईसीएसआई, कब सही स्क्रिबे। अभी लास्ट बेटा लास्ट, हाँ ये ना, हाँ ऐसा तेरे को बेटा जिंदगी में ऐसा मिल गया ना तो सब कुछ। Who can appoint a personal secretary? सर एनीवन Anyone? नहीं तू तो ऐसा कर रहा है कि कोई भी अपॉइंट कर दे, बिजी पर्सन लाइक एक्टर, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट। कर सकते हैं ना बेटा, वेटर भी अपॉइंट कर सकता है, वॉचमैन भी कर सकता है, यदि उनके पास पैसा है देने के लिए तो दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। विच कंपनी शुड अपॉइंट अ फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी? क्या? जॉइंट स्टॉक कंपनी, लेकिन उसमें भी छोटा कंपनी तो अफोर्ड कैसे होगा? तो गवर्नमेंट ने बोला है 5 करोड़ के ऊपर यदि तुम्हारा पेड अप कैपिटल है तो अपॉइंट करो, वरना नॉर्मल एमकॉम अपॉइंट किया तो भी चलेगा। अब कल्चरल क्लब इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? हाँ, मुझे लगा एनबीए बोल रहे हो। अमेरिका में क्या ना, बास्केटबॉल एसोसिएशन है, पता है ना उसका कौन सा? माइकल जॉर्डन भाई, नाइकी एयर शूज। क्या बोल रहे, बोल बेटा। क्या? क्या? बहुत डेंजर बंदा है तो? हाँ देखा ना, क्या अच्छा बंदा है, अपने लिए क्या, बाजू में आएगा तो हैंडशेक करूंगा, गुड गुड प्लेयर। कैसा वैसा? व्हाट डू यू मीन वैसा? हाँ होने दो ना तगड़ा।
अपने पास भी नॉलेज है ना, तू जाएगा अपनी नॉलेज लेके, क्या प्रॉब्लम है? दो है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 और महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960, दोनों लिखना चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र में दोनों लागू। पर्सनल सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय जॉइंट स्टॉक कंपनी। बोलो, Busy individual. तुम लोग आंसर देख के लिख रहे हो, बोल रहे हो। बिजी बिजी इंडिविजुअल अपॉइंट्स कंपनी सेक्रेटरी, कॉमन सेंस भी है। सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मस्ट बी, एक सेकंड बेटा, आप तो दिमाग लगा, आईसीएस है, बोल क्या है? हाँ? Must be member of Sir, मैं बोल दूँ। नहीं नहीं, अरे सर आंसर दे रहे हैं, बोल बेटा। Secretary of Government of must be member of ICSI. वो ये आंसर अभी सही कर, गलत है। IS. एट लास्ट अवार्ड। हाँ, तेरे पास ज्ञान का भंडार है बेटा। द टर्म चिटनीस वाज यूज्ड इन रोमन एम्पायर। बोल बोल। एंशियंट इंडिया भी चलेगा, इंडियन हिस्ट्री भी, दोनों में मार्क्स दे दूंगा। हाँ, केस लॉ। राजीव एंड संजीव है अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एट फार्मा इंडिया लिमिटेड। राजीव के पास 10 साल का एक्सपीरियंस है। He later worked as a secretary of Venus Cooperative Bank for 2 years. Sanjeev has passed his CS examination. He is a member of ICS. He has no working experience. Rajiv is only a commerce graduate. Who is better suited for the above post? राजीव। बोलो क्या करोगे? राजीव के पास 10 साल का पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोऑपरेटिव बैंक में काम किया। संजीव ने सीएस एग्जामिनेशन पास किया, किसको अपॉइंट करोगे? बेटा राजीव पर्सनल सेक्रेटरी है, उसने जेरोक्स किया होगा। हाँ, संजीव नहीं बेटा, संजीव। संजीव को ये पीएस के लिए काम करना है। संजीव को क्यों? क्योंकि राजीव को नहीं, ऐसा। बेटा सीएस सीएस, हाँ बोल। सीएस कौन सा एग्जाम? कंपनी सेक्रेटरी की एग्जाम होती है, दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूट है। तुम्हारा फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव, फाइनल, उसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सब होता है, तो कंपनी एक्ट का डिटेल नॉलेज है। इसलिए संजीव सिंस उसके पास कंपनी का नॉलेज है। बाकी राजीव का प्रॉब्लम है पर्सनल सेक्रेटरी और कोऑपरेटिव का, कंपनी में ज्यादा काम नहीं है, थोड़ा बहुत कोऑपरेटिव, सॉरी, लेकिन 10 साल का एक्सपीरियंस में काफी कवर अप हो जाता है। लेकिन कायदे से तो सीएससी अपॉइंट करना पड़ेगा, नंबर 1। और नंबर 2, कंपनी का नॉलेज का क्या? कैन राजीव बी सिलेक्टेड एज अ पर्सनल असिस्टेंट फॉर वन ऑफ द डायरेक्टर्स? करो ना सिलेक्ट, कोई बात नहीं। राजीव पर्सनल असिस्टेंट बन जाएगा, संजीव कंपनी सेक्रेटरी बन जाएंगे। कैन राजीव बी अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी टू फार्मा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड? No, संजीव। सिंस राजीव इज ओनली अ कॉमर्स ग्रेजुएट एंड एक्सपीरियंस पर्सनल सेक्रेटरी, उसको अपॉइंट नहीं करना चाहिए। हर्षदा, तो गलत कब बोलते हैं बेटा? वो हमेशा राइट ही है। हर्षदा हैज क्लियर्ड हर सीएस एग्जामिनेशन and intends to make her career secretary of a government department. Can she apply for the post of secretary at government department? नहीं, क्यों? Because she had to clear IS. आईएएस एग्जाम क्लियर चाहिए भाई, और आईएएस एग्जाम अच्छे अच्छे ढीले पड़ जाते हैं। तेली आईएएस क्या है? हाँ, इसको इंसल्ट बोलते हैं। हाँ बेटा, ये मीठे में ना बहुत। अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ एबीसी लिमिटेड, हाँ, बट गवर्नमेंट में नहीं भाई। एज अ कंपनी सेक्रेटरी विल अर्शदा बी कंसिडर्ड एज एन एम्प्लॉय? शी इज अ पेड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ओ, खत्म हो गया, सो सैड।